हम आर्मी म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं और ये आर्मी म्यूज़ियम के एंट्रेंस का व्यू है। उन्नीस सौ 30 की दुहाई में फ्रंटियर आर्म रेजिमेंट्स को शुमाली मगरबी सरहदी इलाके में पहली मरतबा इस्तेमाल के लिए दिए गए थे ये टैंक। नाइनटीन 1965 की वॉर में ये दूसरा टैंक कब्जे में लिया गया और ये भारतीय T-54 टैंक ये भी 1971 की वॉर में पाकिस्तान के कब्जे में आया। ये सामने जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है ये पायलट राशिद मिनास जिनको निशान हैदर दिया गया, ये उस त्यारे का मॉडल है जिस त्यारे के ऊपर वो शहीद हुए थे। जंग अजीम दोम में इस्तेमाल किया गया ये टैंक 1940 में M3 टैंक कहलाया गया ये। उसके अलावा ये 1965 की वॉर में भी इस टैंक को यूज़ किया गया है। M17 हेलीकॉप्टर ये जहाज़ 1981 और 1975 में इस्तेमाल में लाया गया। 12,000 हेलीकॉप्टर्स तैयार और इस्तेमाल किए जा चुके हैं इस तरह के। के अंदर आ चुके हैं, ये जहाज़ का अंदर की व्यू है। ये एल्बर्ट हेलीकॉप्टर है जो 28 फरवरी 1959 को जिसने उड़ान भरी और 68 तक ये इस्तेमाल में रहा पाकिस्तान आर्मी के। 68 तक पाकिस्तान के आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल रहने वाला ये जहाज़ आर्मी म्यूज़ियम का हिस्सा है। वहाँ चलते हैं अब इस टैंक की तरफ, सामने नज़र आने वाले बहुत ही खूबसूरत आर्मी म्यूज़ियम और आर्मी म्यूज़ियम का ये लश ग्रीन लॉन और उसके साथ ही ये सड़क जो सीधी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं यहाँ से। हमने विज़िट किया था वो सामने वाले जहाज़ को और इसके बाद ये मैंने आपको जहाज़ दिखाया और ये सामने जो हमने फ्रंट से जहाज़ देखा था ये उसका कॉकपिट है। इस तरीके से आए चलते हैं इस टैंक की तरफ। बहुत ही हैवी 1971 की वॉर में ये भी इस्तेमाल में था उस वक़्त।
बहुत ही शानदार जहाज़ पाकिस्तान आर्मी का। MI-24 अटैक 1979 और सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर जब हमला किया था तो उस वक़्त ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया और 1985 तक ये इस्तेमाल में रहा। ये एक जंगी जहाज़ है और बहुत ही खूबसूरत। आप साइड से इसका देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से गोलियाँ फायर की जाती होंगी, मशीन गन लगी हुई है और ये फ्रंट इसमें पायलट ये फ्रंट पे बैठता था और पायलट के बिल्कुल पीछे एक और सीट होती थी और ये जहाज़ के साइड पे भी कुछ ऐसा ही व्यू है। ये कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान ने 1984 में अमेरिकी साख्त का ये कोबरा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में ये इस्तेमाल होता रहा है। अभी चलते हैं उस हेलीकॉप्टर की तरफ। सामने ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहा। ये SA-315B लामा हेलीकॉप्टर है और ये अपनी ऊंचाई के लिए बहुत मशहूर रहा है। लामा को 1986 में पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल किया गया। ये एक सिंगल इंजन जहाज़ है जो कि 17 मार्च 1969 को इसने उड़ान भरी और 71 में बाज़ाब्ता तौर पे इसे मुतारिफ़ करवाया गया। ये फ्रंट पे हेलीकॉप्टर में बैठने की जगह है पायलट की और इसमें 2 सीट्स होती थी। ये फ्रंट पे 2 सीट्स हैं और पीछे तकरीबन 4 सीट्स हैं, तो टोटल 6 सीट्स, 4 और 2 और 4 6 सीट्स यूज़ होती थी इसमें। लामा हेलीकॉप्टर जो कि बहुत बुलंदी के हदफ को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लामा हेलीकॉप्टर का नाम सुन के तो मुझे अपनी इंग्लिश लिटरेचर का एक लेसन याद आ गया। एक स्टोरी की सूरत में था वो लेसन, और लेसन का नाम था अटेनिंग द इम्पॉसिबल। तो उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी थी कि वो हाईएस्ट बुलंदी को अचीव करते हैं। चलते हैं आर्मी म्यूज़ियम के अंदर। अब मेन एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। यहाँ से ये बरतानवी साख्त का एक तोप पड़ी है यहाँ पे, 18 पाउंड स्मूथ बोरल मजल लोडिंग गन, और ये एक दूसरी गन है यहाँ पे, ये बरतानवी साख्त की है। आर्मी म्यूज़ियम के एंट्रेंस का व्यू है। जैसे ही हम आर्मी म्यूज़ियम के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने हमें वीडियोस बनाने से मना कर दिया और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर से वीडियोस बना सकते हैं, आप पिक्चर्स ले सकते हैं अंदरूनी हिस्से की। तो हमने भी कुछ पिक्चर्स और कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स लिए यहाँ के, ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि आर्मी म्यूज़ियम के अंदर का व्यू किस तरह का है। ये उन पिक्चर्स का और कुछ क्लिप्स का व्यू है। आर्मी म्यूज़ियम के 2 हिस्से हैं। एक हमने आपको पीछे दिखाया था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स खड़े थे, और एक आगे की तरफ इसका हिस्सा है और ये हिस्सा अंदरूनी हिस्सा है। ये सामने कायदे आज़म हैं और ये जंग आज़ादी का व्यू है। आर्मी म्यूज़ियम देखने के लिहाज से बड़ी शानदार प्लेस है। आप यहाँ आके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक नहायत ही पीसफुल माहौल और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत शानदार है। ये यहाँ की ट्रेन का व्यू है। लुटे फुटे आज़ादी के मतवाले जब लाहौर स्टेशन के ऊपर पहुँचे उनमें से अक्सर अपनी जानें गंवा बैठे थे और इस मुल्क की खातर
बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और जान के नजराने पेश किए। उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमारे आबा व अजदाद की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। और हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है। जहां इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियां दी, वहां इस मुल्क के बनने के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने भी इस मुल्क को कायम और दायम रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी फौज ने हर तरह से इस मुल्क का दिफा किया, वो चाहे दहशत गर्दों के हमले हों या सियाचिन का सर्दतरीन मुकाम हो। पाकिस्तानी फ़ौज ने हर तरह से इस मुल्क की हिफाजत की और इस मुल्क की अज़मत और हुर्मत पे किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी। पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशत गर्दों के कई हमले नाकाम बनाए और उनको बताया कि आप इस मुल्क की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकते। इन 50s का टैंक 1950 में यूज़ किया गया था और एक दूसरा टैंक है, ये 1972 में पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल में रहा है। (1971) और 1969 में ये गन पहली बार पाकिस्तान आर्मी में शामिल की गई। इसके अलावा यहाँ पे है दूसरा टैंक है जो कि 71, 65, 57, 58 में इस्तेमाल किया गया। 1955 में ये तोप राइफ़ल अमरीकी साख्ता पाकिस्तान आर्मी के इस्तेमाल में रही। एंड देन ये तोप है 152 मिलीमीटर मीडियम गन 1945। आए चलते हैं आगे की तरफ। सभी मुख्तलिफ़ किस्म की गन्स हैं। ये 14.5 मिलीमीटर गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन इसको कहते हैं और ये जहाज़ों को फायर करने के लिए इस्तेमाल होती है। 1949 में इसका इस्तेमाल किया गया और आगे 14.5 मिलीमीटर की ये भी गन है और ये भी एंटी एयरक्राफ्ट गन है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ज़्यादातर जहाज़ों को फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और उसके अलावा ये 14.5 मिलीमीटर गन और ये 1949 में सोवियत आर्मी यूज़ करती थी। उसके अलावा ये फायर कंट्रोल आला है, ये भी रूसी साख्ता है और ये काउंटर बैटरी रडार है। ठीक है, 1940 की दुहाई में ये भी यूज़ किया जाता था। और पॉन्ड एंटी टैंक गन है ये सामने, ऑटो में लारा 105 मिलीमीटर पैक। ये रॉकेट लॉन्चर है, इनसे रॉकेट फायर किए जाते हैं और ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए थे। ये भी लॉन्चर है। क्रेन है, मिलिट्री क्रेन 1967 में ये 2000 तक इस्तेमाल में रही। 1967 से 2000 तक ये ज़ेर इस्तेमाल रही पाकिस्तान आर्मी के और बहुत खूबसूरत है। ये गाड़ी का व्यू है और बैक पे ये इसका क्रेन वाला हिस्सा है।
मीडियम टैंक है। M47 1965 की पाक भारत जंग में खेमकरन सेक्टर पे इस्तेमाल हुआ। M48 और 1970 की दुहाई में ये अमेरिकियों ने एक भारी 105 मिलीमीटर गन के साथ अपग्रेड किया था इसको। पाकिस्तान आर्मी ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज में रहते हुए 1993 में सोमालिया में भी इन्हें इस्तेमाल किया। 1993 में सोमालिया में भी ये यूज़ हो चुका हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे टैंक्स हैं, एक ही साख के हैं, लेकिन इन सब की हिस्ट्री अलग-अलग है। जैसे ये चीनी हुकूमत ने 1966 और 1967 में पाकिस्तान को T-59-200 टैंक दिए थे और ये टैंक उनमें से एक है। और ये टैंक 1971 की वॉर में भी इस्तेमाल हुआ। मैं साथ साथ अब इन टैंकों की आपको हिस्ट्री बताता जा रहा हूँ, यहाँ से पढ़ के जो इनके बोर्ड्स लगे हुए हैं। मैरीन टाइप है गाड़ी बनी हुई। ये अमेरिकी मैरीन कोर के ज़ेरे इस्तेमाल एक मिसाली गाड़ी थी, क्योंकि इनको एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत थी जो फ़ौजियों को साहिल पर भी ले जाए और ज़मीन पर भी इस्तेमाल हो सके। तो इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स की गई और चेंजिंग के बाद ये एक लैंडिंग क्राफ्ट जंग अज़ीम के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको समंदरी रास्ते के लिए यूज़ किया जाता था और साहिली इलाकों के लिए भी यूज़ किया जाता था। आप इसके जो टायर्स हैं ये देख सकते हैं, बिल्कुल टैंकों की तरह थे और इसको साहिली और ज़मीनी इलाकों दोनों के लिए यूज़ किया जाता था उस वक़्त। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का एक ट्रैक्टर है जो कि तोपों को खींचने के लिए यूज़ किया जाता था। आर्टिलरी ट्रैक्टर के नाम से इसको कह सकते हैं हम। सेम कुछ इसी तरह से इसके भी टायर्स बनाए गए हैं और ये फ्रंट पे इसका पायलट बैठता था। 1950 में ये भारी जंगी टैंकों का इस्तेमाल ये पाकिस्तान की 1956 में यूज़ होता रहा। ये बुलडोज़र की किस्म का ब्लेड इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं इसको। और ये आर्म्ड रिकवरी व्हीकल 1972 1979 और 1989 में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन और फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल में रही ये गन। नाइनटीन 43 में बरतानवी फ़ौज ने कनाडा से ये गाड़ी डिज़ाइन करने की दरख्वास्त की थी और 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में ये इस्तेमाल हुई। ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, तू लबदी फिरी बाजार कूड़े। हाँ जी, M38A1 जीप 1959 में हासिल की गई, 65 और 71 की वॉर में यूज़ होती रही। बहुत ही ज़बरदस्त जीप और इसके ऊपर एक तोप लगी हुई है, यहाँ इसका पायलट बैठता होगा। बहुत खूबसूरत गाड़ी। वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए एक तेज़ रफ्तार आर्म्ड गाड़ी तैयार की गई थी ये, और 1941 और 1945 में बरतानवी इंडियन आर्मी शुमाली अफ्रीका, जनूबी एशिया और अतालवी जंगों के दौरान में ये इस्तेमाल होती रही। 1947 की जंग में भी ये यूज़ हुई। आप इसके टायर्स देख सकते हैं, तो इसको ज़रा फास्ट चलाने के लिए सड़कों के ऊपर यूज़ किया जाता था। इसके ऊपर एक तोप भी लगी हुई है। आगे हैं जी एक बहुत बड़ी, क्या है जी, इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल। ये पानी में भी तैर सकती थी और 1966 में सोवियत आर्मी का हिस्सा रही और फ़ौजियों को अंदर बैठते ही इसमें फायरिंग कर सकते थे और ये नौजवानों की जौहरी, हयातियाती और कीमियाई हथियारों से भी बचाती थी। ये कैरियर मुस्लिम वालों को दिए गए जिनमें भारत भी शामिल था। हाँ जी, आगे चलते हैं।
और ये एक टैंक है स्टीवार्ट लाइट टैंक, और एज़ इट इज़ 1965 की वॉर में इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे हमारा आर्मी म्यूज़ियम का व्लॉग एंड होता है। ये आर्मी म्यूज़ियम के बाहर जो व्हीकल्स खड़ी हैं, तोप्स हैं, टैंक्स हैं, उनका व्यू है। और मैंने आपको कंप्लीट आर्मी म्यूज़ियम का विज़िट करवाया। कुछ फुटेजेस वीडियोस मुझे उन्होंने नहीं लेने दी, उन्होंने कहा जी कि अलाउ नहीं है, लेकिन जिस हद तक हो सकता था मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप आर्मी म्यूज़ियम आते हैं तो आपको यहाँ का जो व्यू है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा जो ख़ास चीज़ है, थर्सडे और फ्राइडे आर्मी म्यूज़ियम बंद होता है, बाकी के डेज़ में आर्मी म्यूज़ियम खुला होता है। 150 इसकी टिकट है, और अंदर जो जहाज़ था जो सबसे एंटर होती मैंने आपको दिखाया था, तो उसकी टिकट अलग से अगर आपने उसको अंदर से देखना है तो आपको देनी पड़ेगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।